Assalamualaikum students. Hope you are fine. Today I'll discuss about the status of viruses. वायरसेस का स्टेटस क्या है, उसका मुकाम क्या है, तो ये हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो वायरसेस क्या है, बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान. ठीक है, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंसिडर किया जाता है. कुछ स्टेट में ऐसे लगता है कि वायरसेस जो है लिविंग है, लेकिन बाद स्टेट्स में ऐसे होता है कि वायरसेस के हैं नॉन लिविंग है. ठीक है, अब वायरसेस नॉन लिविंग कैसे हैं, उनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से, उनके क्रिस्टल्स बनाने की वजह से वो वायरसेस को क्या है, नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है. और वायरसेस क्या है, ए सेलुलर होते हैं. ठीक है, ए मीन विदाउट एंड सेलुलर मीन सेल्स, सेल्स के बगैर. ठीक है, वायरसेस में सेल्स नहीं होते, इसलिए इनमें क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती. ठीक है, क्योंकि वायरसेस क्या है, ए सेलुलर है, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. और इसलिए क्या है कि वायरसेस को नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है कि ये लिविंग नहीं है. ठीक है, लेकिन कुछ लिहाज से फिर भी ये अगर ए सेलुलर भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिविंग कंसिडर किए जाते हैं. बिकॉज दे पोजेसिस डीएनए, क्योंकि वो डीएनए पोजेस करते हैं, इसलिए क्या है कि उन्हें लिविंग कंसिडर किया जाता है. लेकिन ये है ए सेलुलर. ए सेलुलर होने के बावजूद भी वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वो डीएनए पोजेस करते हैं. और वायरसेस के पास वायरसेस कंटेन इधर डीएनए और आरएनए. वायरसेस के पास डीएनए होगा या आरएनए होगा. ठीक है, और ये क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स. ठीक है, कंटेन इधर डीएनए आरएनए, उनके पास या आरएनए होगा या डीएनए होगा. और वो जो आरएनए और डीएनए होगा वो प्रोटीन का एक गिलाफ होगा, एक कवर होगा. तो उस प्रोटीन के कवर में ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कि डीएनए को या आरएनए को जो कि वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, वो प्रोटीन का एक गिलाफ होता है जिसमें कवर किए होते हैं. ठीक है, और जो वायरसेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल्स. जो लिविंग मीन्स के जो जानदार जो लिविंग सेल्स हैं उनमें रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें जाके अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं. और फिर वो जो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की डिसीजेस कॉज करते हैं. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना है, जनरेशन इंक्रीज करनी है, और जिसकी वजह से वो क्या है, वहाँ पे डिजीजेस कॉज करेंगे. ठीक है, वायरसेस क्योंकि नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए क्या है कि वो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें ये इन्वॉल्व नहीं होते, उनमें नहीं आते. ठीक है, क्योंकि जो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है. और इसलिए क्योंकि वायरसेस नॉन लिविंग है, इसलिए क्या है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते. और नेक्स्ट है प्रायून्स एंड वायरियोर्स. तो ये क्या है, ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, प्रायून्स और वायरियोर्स जो क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं. और जो प्रायून्स हैं वो किससे, प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, वायरियोन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से वायरियोन्स बने होते हैं. और जो प्रायून्स क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं. और जो वायरियोर्स होते हैं वो क्या है, सर्कुलर डीएनए आरएनए होता है जिनसे वो बने होते हैं. और ये दोनों क्या है, ये जो दोनों ही प्लांट्स में क्या है, डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, प्लांट्स में इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करने के लिए ये दोनों ही टेक पार्ट करते हैं. ठीक है, मीन्स कि ये भी एक वायरसेस की ही टाइप लगा लें कि वो ही है जो कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करती हैं. और जो प्रायून्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और जो वायरियोर्स होते हैं वो उनमें सिर्फ सर्कुलर डीआरएनए प्रेजेंट होते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. अब ये बेसिकली होता क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं. ठीक है, गिविंग साइंटिफिक नेम्स. ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, अब जो बायोनोमियल वर्ड है, तो ये इसका मतलब क्या है, जो बायोनोमियल वर्ड है ये जो है एक स्पीशीज़ को 2 टाइप से नेम देता है. ठीक है, एक स्पीशीज़ को नेम देने के लिए दो फाइलम कह लें आपके, वो कंसिडर किए जाते हैं जिस लिहाज से उन्हें क्या नेम दिए जाते हैं. बायोनोमियल जो वर्ड है ये जाहिर करता है कि जो ये हर स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम होगा वो फर्दर क्या है, 2 जो आगे नेक्स्ट वर्ड हैं या फाइलम कह लें उन पर कंसिस्ट होता है. ठीक है, वो 2 नाम होते हैं जिनसे वो मिलके बनता है एक साइंटिफिक नेम. और फर्स्ट नेम जो किससे बना होता है, जीनस का फर्स्ट नेम होता है, और सेकंड वन क्या होता है, स्पीशीज़.
मीन्स कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना है तो उसका फर्स्ट जो नेम होगा वो जीनस का कंसिडर किया जाएगा और सेकंड नेम उसका क्या है, स्पीशीज का नेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्लस लिनियस, जो कि क्या है, स्वेडिश बायोलॉजिस्ट। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट था, स्वेडिश बायोलॉजिस्ट था, जिसने क्या इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और फिर इसे अडॉप्ट किया। ठीक है, वो कौन सा साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट था, कार्लस लिनियस, जिसने ये सिस्टम जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है उसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, फिर नेक्स्ट उसे अडॉप्ट किया था। और इसका सिस्टम बहुत जल्दी ये स्प्रेड कर गया था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से, और इसके आज भी बहुत से नाम हैं जो इसके आज भी यूज़ किए जा रहे हैं साइंटिफिकली। ठीक है, अब कौन कौन से रूल्स हैं जो एक साइंटिफिक नेम देने के लिए किसी चीज़ को यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल इसमें ये है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना है तो उसका नेम क्या है, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंटेड फॉर्म में अगर लिखना है तो फिर उसे क्या इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, इटैलिक्स क्या है, कई कई सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या है कोई चीज़ भी टाइप की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इटैलिक्स मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है उन वर्ड्स को, तो इसलिए क्या है कि इस लिहाज से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि होमो सैपियंस, जो कि ह्यूमंस का जो है साइंटिफिक नेम है, तो ये होमो क्या है, ये होमो ह्यूमंस की जीनस का है नेम है, और सैपियंस क्या है, स्पीशीज का नेम है। ठीक है, ये होमो एक अलग फाइलम है और सैपियन क्या है, एक अलग फाइलम है। ठीक है, तो होमो क्या है, इसकी ये जीनस है, जेनेरिक नेम है, और जो सैपियन क्या है, इसकी स्पीशीज का नेम है। तो ये टोटली नेम ओवरऑल किसका है, ये ह्यूमंस का नेम है। ठीक है, और अगर आपने पहला रूल इसका ये है कि अगर आपने प्रिंट करना है तो नेम को, तो फिर आपने इटैलिक्स में लिखना है, मीन्स कि थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है। अगर आपने हैंड रिटन लिखना है तो फिर आपने उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने किया हुआ है, होमोसैपियन मीन्स कि उसे अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसे इटैलिक्स में लिख देंगे, अगर आप हैंड रिटन लिखेंगे उस नेम को साइंटिफिकली तो फिर आप उसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सेकेंड रूल इसमें ये है कि जो जेनेरिक नेम होगा, जो कि हमारा फर्स्ट नेम होता है, टू नेम्स कंसिडर किए जाते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पीशीज नेम होता है। तो जेनेरिक नेम जो होगा उसे हमने क्या कैपिटल लेटर से शो करना है। ठीक है, जो जेनेरिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, और जो स्पीशीज होंगी, स्पीशीज का नेम होगा, उसके जो तमाम लेटर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, मीन्स कि वो कभी भी अगर वो चाहे जितना मर्जी में वो स्पेशल हो, कोई ख़ास नेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस स्पीशीज़ के नेम को स्मॉल लेटर से ही शो करेंगे। ठीक हो गया, जैसे ये होमोसैपियन है, तो यहाँ पे होमो क्या है, ये होमो एक जीनस है, जेनेटिक नेम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसे हमने कैपिटल शो किया है। ठीक है, और जो सैपियन क्या है, ये स्पीशीज़ का नेम है। ठीक है, और इसे हमने क्या है, स्मॉल लेटर से शो करना है। और थर्ड रूल इसमें ये है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम कोई नेम आ रहा है, ठीक है, अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया, अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसे आपने फुल लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो रिटर्न फुल नेम, अगर हमने फर्स्ट टाइम लिखा तो उसका फुल नेम लिखना है। लेकिन अगर वो ही सेम जीनस आ रहा है, ठीक है, जीनस सेम है लेकिन उसकी आगे स्पीशीज जो है कि वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो फिर आपने उसका फुल नेम की बजाय उसके जो जेनेरिक नेम होगा उसका सिंपल एक फर्स्ट वर्ड लिख देना है। ठीक है, सिमिलर स्पीशीज फ्रॉम सेम जीनस, एक ही जीनस है लेकिन उसकी आगे स्पीशीज जो क्या है चेंज हो रही हैं, तो आपने स्पीशीज आगे डिफरेंट कर देने, लेकिन जो जेनेरिक नेम होगा जीनस का होगा तो वो उसका सिर्फ सिंपल फर्स्ट लेटर लिख देंगे तो फिर वो आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया, तो अगर आप एक ही जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज चेंज हो रही हैं, सिविल स्पीशीज हैं, तो फिर आपने क्या है नॉट यूज फुल नेम ऑफ जीनस, तो आपने जीनस का फुल नेम यूज नहीं करना, उसका सिंपल एब्रीवेशन के तौर पे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो लिख देना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी अहमियत क्या है। जो कॉमन नेम्स हैं वो क्या है, वो प्रॉब्लम्स काज करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स जो होते हैं वो बहुत सी प्रॉब्लम्स काज करते हैं क्योंकि डिफरेंट एरियाज होते हैं पाकिस्तान में या कहीं और लगा लें, डिफरेंट एरिया में एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन हो गया, तो ऑनियन क्या है उसे उर्दू में कहते हैं प्याज, और लेकिन पाकिस्तान के और भी बहुत से इलाके हैं जिनमें क्या है एरियाज़ हैं जिनमें क्या है कि उसी सेम प्याज को ही या ऑनियन को ही गंडा भी कहते हैं, बासल कहते हैं, वासल कहते हैं। लेकिन जो साइंस है, साइंस में सिर्फ इसका एक ही नेम है जिसे हम कहते हैं इलियम सिपा। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम इसका क्या है प्याज का, ऑनियन का, वो क्या है इलियम सिपा।
उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, ठीक है। पहले तो हमने बात की कि एक चीज़ है लेकिन उसके आगे डिफरेंट नेम्स रीजन्स में, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनके डिफरेंट रीजन्स में सेम नेम है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक बर्ड क्या है, ये क्रो के लिए भी यूज़ किया जाता है और जो रेमन है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। मीन्स कि वो तो आप अपने तौर पे उन्हें यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो साइंटिफिकली उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वो पूरे वर्ल्ड में लगा लें कहीं भी, उनके अगर जो कॉमन नेम होगा वो पूरे वर्ल्ड में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। मीन्स कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं कंट्री के, वर्ल्ड के, तो हर कंट्री में हर रीजन में क्या है डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं सेम चीज़ के, ठीक है। तो इसलिए क्या है उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती कॉमन नेम की। फॉर एग्जांपल फिश है, फिश जो एक साइंटिस्ट के लिहाज से, बायोलॉजिस्ट के लिहाज से क्या है कि वो एक वर्टिब्रेट है। मीन्स वर्टिब्रेट कैसे है कि उसमें क्या है बैकबोन होती है, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं। लेकिन जो स्टार फिश, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, जो क्या कि फिश की ही एग्जाम्पल्स में फिश में ही आती हैं। लेकिन ये जो क्या है ये बायोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है, कोई जो तारीफ दी है फिश के लिए, उस पर पूरा नहीं उतरती, उसे कंसीडर नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया है कि जो फिश है वो एक वर्टिब्रेट है, लेकिन ये जो है ये वर्टिब्रेट, ये जो सारी फिशेज हैं ये वर्टिब्रेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। मीन्स के इनमें वो करेक्टर्स नहीं, वर्टिब्रेट जो एक वर्टिब्रेट फिश में जो करेक्टर्स पाए जाते हैं वो इनमें वो करेक्टर्स नहीं होते, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स, ये जो तमाम कन्फ्यूजन्स होती हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स को लेके, उनके साइंटिफिक नेम्स को लेके, ये इनको सॉल्व करने के लिए, इनके कॉमन नेम्स को लेके जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको दूर करने के लिए क्या है कि नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है इसको यूज़ करते हुए साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नोमेनक्लेचर को सिस्टम को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, इन कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके, ठीक है, साइंटिफिक नेम को देते हुए, ठीक है। और हर जो स्पीशीज़ है वो आइडेंटिफाई की जाती है, उसकी पहचान की जाती है 2 वर्ड्स से, ठीक है। हर जो स्पीशीज़ हैं उसकी हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, तो उसको हमने 2 वर्ड्स यूज़ करते हुए उसकी आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट उसका जेनेरिक नेम होगा, सेकेंड उसका स्पीशीज़ का नेम होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमन और साइंटिफिक नेम्स की एग्जांपल्स हैं। उनमें फर्स्ट वन है ओनियन। ओनियन ये कॉमन नेम है और इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, इलियम सिपा। और जो कॉमन सी स्टार है जिसे हम स्टारफिश भी कहते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्टेरियस रूबेंस। और जो हाउस क्रो है उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम्स थे उनके ऑर्गेनिजम्स के। तो ये आज का आपका लेक्चर था, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।